यहां अहमदाबाद में लोग जमीन खरीद नहीं रहे हैं और कश्मीर में जमीन खरीदने की बात हो रही है। यहां देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली लोगों को खरीदनी पड़ रही है। 22 बार पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? पेपर लीक हो रहा है रोज यहां पे। जब भ्रष्टाचार होगा, पुल टूटेगा, तो गुजरात के लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, रूस के लोगों की जान नहीं जाएगी। आपकी जो समस्या है, उन समस्याओं से निजात पाना, उन समस्याओं से छुटकारा दिलाना, यह सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, नमक खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, चप्पल खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। सर से लेकर पांव तक अपनी जिंदगी में हम जो भी इस्तेमाल करते हो, हर चीज के ऊपर सरकार को टैक्स देते हैं। और हमारे टैक्स के बदले में सरकार की यह जिम्मेवारी है कि हमारे लिए चलने के लिए सड़क बनाए। यहां सड़क बनती नहीं है, टोल पहले वसूलना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और जब उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाएंगे तब भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ये कौन सा कानून है भैया? इंसान होने की सजा 2-2 बार लोगे क्या? आप हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपके लिए चलने के लिए सड़क बनाए। जब आप बीमार हो तो आपके लिए अस्पताल हो, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल हो। आपकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना और आपको सुरक्षा देना, यह सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार आजकल जिम्मेवारी नहीं उठाती है, चुनाव के वक्त लोगों को डराती है, डर की राजनीति करती है। चुनाव के वक्त लोगों को उनके पहचान के आधार पर लड़ाती है। चुनाव के वक्त जो लोगों के सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों को छोड़ करके दुनिया भर की बात करती है। हमको आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके चलते गृह मंत्री को कल्लोल में आकर के सभा करना पड़ता है। वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि 5 साल में एक बार हमारे गांव में हेलीकॉप्टर दिख जाता है ऊपर से चलते हुए। वो ताकत है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। और इस संविधान के चलते, इस संविधान ने आपको एक ताकत दी है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक, अब पैदल चलने वाला का भी वोट, तिलक लगाने वाला का भी वोट, और टोपी पहनने वाला का भी वोट, महिला का वोट, पुरुष का वोट, फॉर्च्यूनर पे चलने वाले का, साइकिल पे चलने वाले का। ये अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो कोई भी आपके बीच नहीं आता। अगर राजा का बेटा राजा बनता रहता तो चुनाव नहीं होते। और चुनाव 5 साल में इसलिए होता है कि आप ये तय कर सकें कि सरकार 5 साल में क्या काम की है। और अगर सरकार ने काम नहीं किया है तो आप सरकार को बदल दें। रोटी को 5 मिनट क्या अम्मा तवा पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? 27 साल से आप लोग रोटी छोड़ दिए हैं, पलट ही नहीं रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि सत्ता का अहंकार पैदा हो गया है। वो ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार जनता को होता है। टीवी स्टूडियो में सरकार नहीं बनता है। टीवी स्टूडियो में सरकार बन रहा है। अगर टीवी स्टूडियो में ही सरकार बनना है तो फिर चुनाव क्यों होना है? क्यों चुनाव होता है? आप देखिए, बार बार आपके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है कि भाजपा जीत रही है। बार बार टीवी में यह दिखाया जा रहा है कि भाजपा जीत रही है।
जब जीत ही रही है तब चुनाव क्यों हो रहा है? जानते हैं ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और उस पर एक प्रचार आए, ठंडा मतलब कोका कोला, फिर आप तैयार होते हैं, काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तेंदुलकर जी कह रहे हैं ठंडा मतलब कोका कोला। दोपहर होगी, आपको प्यास लगेगी ना, तो अपने आप आपके दिमाग में म्यूजिक बजेगा, ठंडा मतलब, और आप दुकान पे जाकर के क्या करेंगे? ए भैया एक कोका कोला दे दो। ये जो बार 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 आपको प्रचार करके बताया जाता है ना, तो धीरे 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 आपका दिमाग भी मान लेता है कि ठंडा मतलब अगर कोका कोला होता है तो हमारे पुरखे बेवकूफ थे कि लस्सी पीते थे? बताइए। जो बात हर बार दिखाई जाती है जरूरी नहीं कि वो बात सच होती है। दिखाया तो टीवी में यह भी जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। कितने लोगों का हुआ है? एक आदमी हमको बता दीजिए जिसका फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो गया हो। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक भैंस है, मैं उसको फेयर एंड लवली लगा देता हूं, देखते हैं वो गोरा हो जाता है। ये प्रचार है। मैं प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, और न मैं आपके बीच में प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में आपके वोट का जो अधिकार है ना, मैं प्रचार के नहीं आपके अधिकार की बात करने के लिए आया हूं। और यह अधिकार अगर हमारे पास नहीं होता ना, तो रास्ते में हमको मिले थे जय शाह के पप्पा, जा रहे थे सायरन बजाते हुए, वहीं वहीं करते हुए, तो वो मुझे जेल में डाल देते। पता है उनके आंख में आंख डाल करके सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये संविधान जितना इस देश के गृह मंत्री को अधिकार देता है, उतना ही अधिकार इस देश के किसान के बेटे को देता है कि सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे कि बताओ 27 साल से सरकार चला रहे हो, अब भी लोगों को डरा रहे हो। दो बैठ करके उनको लगता है कि हम परिवर्तन नहीं होने देंगे। अगर उसको कोई सबक सिखा सकता है, उनको कोई याद दिला सकता है कि जनता लोगों को कुर्सी पे बिठाती है, और जब जनता चाहेगी तो कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतार देगी। यह काम आपके हाथ में है, और यह काम अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो एक बात याद रखिएगा, दिल दीजिए ना तो पूरा दीजिए। जब परिवर्तन का मन बना लिए हैं ना, तो इतना जानदार और शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए कि किसी की तिजोरी आपके मत को खरीद ना पाए। इतना शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए।